पापा मैं रचना के कोर्ट केस के लिए जा रही हूँ। जैसा कि हम देख चुके हैं कि गाजियाबाद और उसके नजदीकी जिलों में किडनैपिंग अब एक आम बात हो गई है और पिछले कुछ समय से मिलिट्री वालों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हाँ भाई, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। भारतीय सेना के 42वीं बटालियन के QL लेफ्टिनेंट राघव को कल रात गाजियाबाद के सेक्टर 9 से किडनैप कर लिया गया। इस मामले से जुड़ी ताजा खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हाँ देखा मैंने। धन्यवाद। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि यह हादसा बिल्कुल हमारे घर के पास हुआ है। पापा, बाहर पुलिस आई है, राघव के बारे में आसपास पूछताछ कर रही है। और कल रात तो राघव यहीं था, उसके बाद ही हुआ होगा ये। कल तुम भी उसी टाइम घर आई थी ना? तुम मिली थी उससे? तुमने कहा था कि तुम क्लब जाकर वापस आ जाओगी ना? तो इतनी देर क्यों हुई? रचना मिल गई होगी वहां। रचना मिली थी? थोड़ी देर के लिए पापा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि उन लोगों से दूर रहो। उनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जानते हो ना? तुम मुझसे मिलने गई थी, लेट हो गई। अगर किडनैप हो जाती तो? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? राघव के किडनैपिंग से इसका क्या लेना देना? कोई इसे क्यों किडनैप करेगा? वीरेंद्र और उसकी बेटी ने ठकराल से पंगा लिया है। उसका अंजाम क्या होगा तुम जानती हो? जब एक आर्मी का लड़का गायब हो सकता है तो इस लड़की के साथ क्या होगा तुम सोच भी सकती हो? अब ये कहीं नहीं जाएगी, ये घर में ही रहेगी, समझी तुम? पापा रचना का कोर्ट केस है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अंदर जाओ राइट नाउ। बेटा क्या आप ठकराल से टक्कर लेने के लिए तैयार है सर? आपको कैसा लग रहा है? आपके कोर्ट केस का पहला दिन है। बताइए सर, बताइए। आप बिल्कुल क्या आप ठकराल से टक्कर लेने के लिए तैयार है? बताइए आप, बताइए। रचना, ठकराल के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रेशर सह पाओगी? रचना, ठकराल ने आपके साथ क्या क्या किया? कितनी बार किया? रचना जी बताइए, ठकराल ने कहा कि अपने घर पर या कहीं और? रचना जी बताइए, रचना जी प्लीज बताइए। हटो हटो आप लोग, हटो 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 हटो, बताइए हटिए हटिए, रोको रोको। बेटा बेटा हौसला रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, हौसला रख। ठकराल नहीं आया अभी तक? फाइल्स ऑर्डर में लगा लो। हाँ जी सर, सारी फाइलें रेडी है। तू घबरा मत, उससे डराने की कोशिश कर रहा है। मम्मी, अभी अभी पता चला कि इस केस की जज मालती पंडित है
और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे केस में एक लेडी जज है। जज आ गए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। दोनों पक्षों के लोग हाजिर हैं। यस माय लॉर्ड। जज साहिबा, ठकराल साहब आते ही होंगे। मेरे कोर्ट में कोई लेट आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं ये पेपर कटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ योर ऑनर, जिसमें मिस्टर ठकराल के खिलाफ सारी गलत गतिविधियों के बारे में लिखा गया योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन सब चीजों का इस केस से क्या ताल्लुक योर ऑनर? ताल्लुक है योर ऑनर। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर ठकराल अपने आप को जो दिखाते हैं वो वैसे नहीं है। मेरा मतलब है योर ऑनर कि एक अच्छे आदमी का चोला पहनकर समाज के सुधारक बनने वाली जो इमेज उन्होंने बनाई है वो योर ऑनर वो झूठी है। इस इंसान को समझने के लिए जिसने मेरे क्लाइंट पर इस हैवानियत से हमले किए हैं योर ऑनर, इसे नहीं बल्कि गहरी रोशनी में देखना होगा योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर जीत तलवार कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्लाइंट अभी तक यहाँ आया नहीं है मिस्टर आहूजा। कम से कम तब तक के लिए तो आप अपने हाव भाव संभाल कर रख सकते हैं। योर ऑनर, बाहर जाकर फोन करो, पूछो कि कहाँ तक पहुंचे। पैसा लाए हो? जज साहिबा, मैं बस यही कहना चाहता था कि मिस्टर ठकराल ने अपना असली चेहरा मेरे क्लाइंट से छुपा के रखा। उनके सामने एक इज्जतदार, उनके शरीफ दोस्त बन के रहे योर ऑनर। उन्होंने सीधे सारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा तो एक ही मकसद था उनका, रचना को अपना शिकार बनाना। मिस्टर तलवार, आपकी इन सब बातों को एक खूबसूरत कहानी कहा जा सकता है। इनका कोई सबूत नहीं जज साहिबा। प्रूफ है। प्रूफ यह है जज साहिबा कि इनके क्लाइंट अभी तक कोर्ट में नहीं आए। वो मिलर्ड, वो बस पहुंचते ही होंगे। वैसे कितनी देर तक आपके क्लाइंट आते रहेंगे मिस्टर आहूजा? उनकी ये जुर्रत कि वो कोर्ट का समय खराब करे? जी, दरअसल कोई बड़ी बात होगी, वरना तो वो आ ही जाते। मिस्टर ठकराल समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इसलिए मैं उन्हें कोर्ट की मानहानि का जिम्मेदार ठहराते हुए ऑर्डर देती हूँ कि मिस्टर ठकराल ठकराल साहब
ठकराल साहब, ठकराल साहब, अरे कौन है? ठकराल साहब, अरे मिलिट्री वाला कौन है? अरे वो उसकी जगह कौन है? कहाँ से चल रहा है? ऑर्डर ऑर्डर, ठकराल कीप साहब, साइलेंस, ठकराल साहब, कीप साइलेंस, साइलेंस प्लीज, शांति बनाए रखिए। हम अपना जुर्म कबूल करने आए हैं। और माफी मांगते हैं आपसे। हमें देरी से नहीं आना चाहिए था। हमें पता लगा कि हमारे देश के दुश्मनों ने इस बहादुर सिपाही को अगवा कर लिया है। चूंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और हम खुद साई उपवन के जंगल के चप्पे चप्पे को जानते हैं, तो हमसे पूछा गया उस जंगल के बारे में, तो हमने कहा नहीं। हमारी मिट्टी की रक्षा करने वाले सिपाही को छुड़ाने के लिए हम स्वयं जाएंगे। और खुशकिस्मती से देश के दुश्मनों के हाथों हमने इस बहादुर सिपाही को छुड़ा लिया। साइलेंस। हमारे ऊपर बहुत ही घिनौना लांछन लगा है, जबकि हम बेकसूर हैं। हम आपको यहां पर इसलिए लाए ताकि अदालत को यह ना लगे कि हम कोई झूठा बहाना बना रहे हैं। हम माफी चाहते हैं अदालत से। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई अगली सुनवाई तक स्थगित की जाती है। मानना पड़ेगा आपको। क्या कमाल का आइडिया दिया आपने दयाल बाबू। मान गए आपको। बहुत कंतरी खोपड़ी है आपकी। हमने सुना आपने बहुत बढ़िया नौटंकी की वहां पर, हैं? नौटंकी? अरे भाई, हम सच में भावनाओं में बह गए थे। भारतीय सिपाही की दशा ने हमें हिला के रख दिया था। लेकिन आपको उन आदमियों को मारना नहीं चाहिए था। हमारे काम के आदमी थे वो। दयाल बाबू, आप जानते हैं हमें बहुत पहले से। गवाह छोड़ना हमारी फितरत में नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं आपके पास, दो यदि कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है आपको? 3 थे। भाई साहब 3 लोग। हाँ, 3 कम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है आपको? समुद्र में से 3 लोटा पानी निकाल लें तो क्या समुद्र रोएगा कि मैं कम हो गया? आप कह रहे हैं आप गवाह नहीं छोड़ते, फिर ये रचना कैसे? अब तो ये कोर्ट भी अच्छा है। नारी के प्रति कठोर होना हमें बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। आप ठीक तो है ना? दीदी मुझे कालका जी मंदिर ले गई थी, वापस आए तो पता चला कि आपको खून लगा हुआ है। क्या हुआ? हमें क्या होना है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, कहीं लगी तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। ये सब दयाल बाबू का बुना हुआ मायाजाल था। दयाल बाबू, जैसा कि आप जानते हैं
ये है हमारे जीवन की चिंता, हमारी जिंदगी की रीझ, खींच, प्राण, प्रेरणा, आधार, सब कुछ। आप हमारे साथ नहीं पिएंगे, हमारी जीवन संगनी? अरे पीजिए ना, अपने योद्धा पति के वीरता दिवस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे? अरे इनके चले सधरती डोले, हाँ के काल चाल दे जाए, इनके साहब बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए, इंया इंया। और आर्मी ऑफिसर राघव को बचाने का जोखिम भरा काम करके ठकराल आज जनता की नजरों में और ऊपर उठ गए। लेकिन देखना यह है कि क्या अदालत भी इस नए मोड़ को वैसे ही देखती है जैसे आज जनता देखती है? क्या अदालत भी रचना को वैसे ही भूल जाएगी जैसे आज आम जनता भूल चुकी है? रचना, यहाँ क्यों बैठे हो तुम अकेले? तुम्हारे पापा नहीं आए अभी? अभी आ रहे होंगे। तुम्हें ना आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। बहुत बुरा हुआ ना आज कोर्ट में। पता है, हमारा पूरा देश ना है ही ऐसा, पूरा का पूरा सिस्टम मजाक है यहाँ पर। रचना, मुझे अभी जाना होगा। तुम रहोगी यहाँ पर? ना ख्याल रखना। डरो मत। हम सिर्फ बात करने आए हैं तुमसे। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? हम दो तरह के लोगों के बारे में हमेशा पूरी जानकारी रखते हैं। एक वो जो हमें नापसंद है, और एक वो जो हमें पसंद है। हम यहां तुमसे सिर्फ बात करने ही आए हैं, क्योंकि बात अधूरी छोड़ना हमारा तरीका नहीं है। इतना कुछ हो गया हमारे बीच तो हमने सोचा कि हमें तुम्हें बता देना चाहिए, तुमसे कह देना चाहिए कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे जो लोग हमारा रास्ता काटते हैं उन्हें माफ करना तो क्या, उन्हें हम भूलते भी नहीं हैं, लेकिन तुम्हें हमने माफ कर दिया। हम सचमुच तुम्हारी तरफ आकर तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। आप और मैं कभी भी एक साइड पे नहीं हो सकते। क्योंकि आग और पानी एक साइड नहीं हो सकते। ठीक वैसे इंसान और राक्षस भी एक साइड नहीं हो सकते। आपके और मेरे बीच में ये दीवार हमेशा रहेगी, चाहे आप इसे गोलियों से छलनी क्यों ना कर दें। ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी।
क्योंकि ये हौसला अब कम नहीं होगा। स्वीट गर्ल। शाबाश मेरी बेटी, वेरी गुड रचना। हमारी आत्मा हमेशा हमें बताती है क्या सही है क्या गलत, पर अक्सर हमारे डर, हमारे शक सही गलत की रेखाओं को आपस में मिला देते हैं। उनसे पार पाने में हिम्मत लगती है, और उससे भी कहीं ज्यादा साहस चाहिए गलत से आंख मिलाकर यह कहने में कि तुम गलत हो। रचना ने अब वो साहस पा लिया है, और जबकि मैं जानती हूं कि आने वाला वक्त मुश्किल है और अभी उसे बहुत नए सवाल घेरेंगे, फिर भी मन के अंदर एक ज्योति जलती रहेगी जो ठकराल के बड़े से बड़े भवंडर से भी नहीं बुझेगी। दुआ करती हूं आप सबको भी अपने अंदर वो ज्योति मिल जाए।